गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अवर चैनल। आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शेयर्स। शेयर्स क्या होते हैं? हमारे बिजनेस में जब भी बिजनेसमैन जो है अपना पैसा लेकर आता है, कई बार क्या होता है उसको नीड पड़ती है और पैसे की। अपनी कैपिटल पूरी नहीं हो पाती है पूरे बिजनेस में, वो ऑपरेशंस में लगा देता है अपने पूरे बिजनेस में, लेकिन फिर भी कुछ इमरजेंसीज होती है या कैपिटल और ज़रूरत पड़ती है उसे अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए। तो वो किस तरीके से बढ़ाता है, आज हम ये शेयर्स के सेक्शन सेशन में देखते हैं। शेयर्स ऑल्सो नोन एज स्टॉक्स और इक्विटी, या तो हम इसको स्टॉक्स भी कह सकते हैं या इक्विटी भी कह सकते हैं। आर यूनिट ऑफ ओनरशिप, जो भी बिजनेसमैन लेकर आ रहा है उसकी यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसको हम शेयर्स कहते हैं। रिप्रेजेंटिंग क्लेम ऑन अ पार्ट ऑफ इट्स एसेट्स और अर्निंग बाय परचेजिंग शेयर्स, यू बिकम अ शेयर होल्डर। आप जो हैं अगर उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और उस पर्टिकुलर शेयर के होल्डर बन जाते हैं, तो इसलिए आपको शेयर होल्डर कहा जाता है। आप एक पब्लिक हैं जो कि एक बिजनेस के कुछ पार्ट को क्लेम कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, एंटिल ड्यू टू potential profits through dividend और share price appreciation while also bring the risk of the losses। जो पैसा आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, 1,000 रुपए हो, 2,000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, जो भी पब्लिक पैसा लगा रही है बिजनेस के अंदर, तो बिजनेस अपनी वर्किंग करके ऑपरेशंस करके जो भी प्रॉफिट कमाएगा उसमें से कुछ पार्ट वो शेयर होल्डर्स को देता है। उसको हम क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं। ठीक है। और साथ में प्रॉफिट और लॉस, ये दोनों का भी कॉम्बिनेशन शेयर होल्डर को लेना पड़ता है। या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दोनों को बियर करना पड़ेगा। राइट। एस्पेक्ट्स क्या होते हैं? कि एस्पेक्ट्स अगर हम शेयर्स के देखें तो ओनरशिप स्टेक्स, अगर किसी कंपनी में आपने 1,000 रुपए, 1,000 शेयर्स, 1 लाख रुपए टोटल शेयर्स हैं वैल्यू, और 1,000 शेयर्स उस कंपनी के हैं, तो ये कहा जाएगा कि आपने 1% ऑफ दैट बिजनेस ओन कर लिया है। आपका 1% का ओनरशिप है उस बिजनेस के अंदर, 1 लाख रुपए के अंदर। हाउ दे वर्क? कंपनीज इश्यू शेयर्स टू रेज कैपिटल फॉर ग्रोथ, एक्सपेंशन और पेइंग ऑफ डेब्ट। दीज आर ऑफन ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस, ताकि पब्लिक इन्वेस्टर्स जो हैं उन्हें बाय कर सके, सेल कर सके, प्रॉफिट कमा सके और डिविडेंड भी कंपनी की तरफ से कमा सके। शेयर होल्डर्स राइट्स क्या होते हैं? कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं जिनको राइट दिए जाते हैं कि वो कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चूज कर सकें, वोटिंग कर सकें, ताकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हम चूज कर सकें। अर्निंग पोटेंशियल, इन्वेस्टर गेन मनी इफ द कंपनी परफॉर्म्स वेल एंड द शेयर प्राइसेस इंक्रीजेस, और इफ द कंपनी डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। ये दो तरीके से शेयर होल्डर जो है पैसा कमाता है। कंपनी ने अच्छा काम करा तो उसके प्राइस इंक्रीज होंगे, शेयर के जो शेयर आपने खरीद रखे हैं। और अगर कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है डिविडेंड, जो कि उन्होंने प्रॉफिट कमाया है, डिविडेंड को हम प्रॉफिट का पार्ट कहते हैं, वो शेयर होल्डर्स को मिलता है। मेन टाइप्स ऑफ शेयर्स क्या होंगे? या तो होंगे इक्विटी शेयर्स या होंगे प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर्स को हम ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहते हैं। दीज रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड ओनरशिप, यूजुअली प्रोवाइडिंग वोटिंग राइट्स एंड डिविडेंड्स, बट इन्वेस्टर्स आर पेड लास्ट इफ द कंपनी गोज बैंकरप्ट। कंपनी बंद हो जाए तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को सबसे लास्ट में पैसा लेना पड़ता है, उससे पहले नंबर आता है प्रेफरेंस शेयर्स का। प्रेफरेंस शेयर प्रेफर्ड स्टॉक्स कहा जाता है। दीज जनरली डू नॉट ऑफर वोटिंग राइट्स बट प्रोवाइड हायर प्रायोरिटी फॉर रिसीविंग डिविडेंड्स एंड अ हायर क्लेम ऑन द एसेट ड्यूरिंग लिक्विडेशन। इनको प्रेफरेंस दी जाती है हायर डिविडेंड देने के टाइम पर, और हायर क्लेम, सबसे पहले क्लेम इनको दिया जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को लास्ट में दिया जाता है। डिफरेंस बिटवीन टर्म्स अगर देखें तो वाइल ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली, दीज आर सब्टल डिफरेंसेस। शेयर्स, स्टॉक और इक्विटी, ये तीनों वर्ड जो हैं क्या डिफरेंस लेके आते हैं हमारे सामने? यूनिट ऑफ ओनरशिप होती है स्पेसिफिक कंपनी में, जिसको हम शेयर्स कहते हैं, जितने पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं। स्टॉक हम कहेंगे अ ब्रॉडर टर्म इंडिकेटिंग ओनरशिप इन वन और मल्टीपल कंपनीज, तब जाकर इसको स्टॉक कहा जाता है। या फिर इक्विटी कहेंगे द टोटल वैल्यू ऑफ योर स्टेक इन अ कंपनी, उसको हम इक्विटी कहेंगे। देखिए, बेनिफिट एंड रिस्क क्या इसके साथ जुड़ा हुआ होता है? बेनिफिट होता है पोटेंशियल फॉर हाई रिटर्न्स, ज्यादा रिटर्न मिल सकते हैं, डिविडेंड मिल सकता है, एंड हाई लिक्विडिटी, इजी टू सेल।
रिस्क क्या जुड़े हुए होते हैं? मार्केट वोलेटिलिटी कैन लेड टू लॉस ऑफ कैपिटल इफ द शेयर प्राइस ड्रॉप्स, इफ द कंपनी गोज बैंकक्रप्ट। अगर कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाती है और शेयर प्राइस कम हो जाता है तो आपकी कैपिटल जो है लॉस में जा सकती है। प्रॉफिट और लॉस दोनों जुड़े हुए होते हैं शेयर होल्डर्स के। जो शेयर होल्डर्स अपना पैसा किसी कंपनी में लगाते हैं, ओनरशिप पाते हैं उतने पैसे की, उसको हम शेयर्स कहते हैं। बिजनेस में टाइम टू टाइम हमें पैसे की जरूरत पड़ती है, पब्लिक से पैसा लिया जाता है, उसको हम शेयर्स कहते हैं। पब्लिक कितना भी पैसा दे, कितने तरीकों से दिया जाता है, आप प्रोस्पेक्टस बनाते हैं, उसके अंदर चार ऑप्शन देते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये सारा हमारा कंपनी अकाउंट्स का पार्ट होता है। तो उस पर्टिकुलर पैसे को, जो पैसा बिजनेस में लगाया जा रहा है शेयर होल्डर के द्वारा, और एक पोजीशन को एक ओनरशिप होल्ड कर ली जाती है, उसको हम शेयर्स कहते हैं। इसी तरीके के वीडियोस और पीडीएफ्स 30 साल से 10 लाख बैंकर्स देख करके फायदा उठा चुके हैं। तो आप ये वीडियो और पीडीएफ जेआईबी, सीआईबी और प्रमोशन एग्जाम्स के कहाँ पर पा सकते हैं? NS2 स्कूल ऑफ बैंकिंग .com पर आइए, लाइक करके जाइए, सब्सक्राइब करके जाइए, और ये वीडियोस पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए, इसके एमसीक्यू किस तरीके के आते हैं ये देख लेते हैं हम। अगर कंपनी ने इशू करे हमारे 10,000 इक्विटी शेयर्स, 10 रुपए का एक शेयर है, एट प्रीमियम ऑफ 2, तो टोटल अमाउंट रिसीव फ्रॉम शेयर होल्डर विल बी, एक तो 10,000 पे 10 मिल रहा है और एक 10,000 पे 2 भी मिलेगा, तो 10 और 2 12 रुपए मिलेंगे, तो 12 × 10 1,20,000 रुपये आपका इसका आंसर होने वाला है। इश्यू प्राइस इक्वल्स टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, 12 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000 आएगा। अगर MCQ2 की बात करें हम, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज फॉर इशूइंग बोनस शेयर्स, इनमें से कौन सी चीज है जो बोनस शेयर्स, जो कि हम विदाउट पैसा इशू कर देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को, कौन सी चीज हम नहीं लेते हैं? इसका आंसर होने वाला है सी, रिवैल्यूएशन रिजर्व, क्योंकि इसके अंदर हम एसेट्स, रिवैल्यूएशन रिजर्व कैन नॉट बी यूज बिकॉज इट रिप्रेजेंट अनरियलाइज्ड गेन्स एंड इज नॉट परमिटेड फॉर कैपिटलाइजेशन। अनरियलाइज्ड गेन होता है रिवैल्यूएशन रिजर्व जब हम अपने एसेट और लायबिलिटीज को रिवैल्यूएट करते हैं। तो बोनस शेयर हम फ्री रिजर्व में से, सिक्योरिटी प्रीमियम में से, या फिर कैपिटल रिजर्व, रिडेम्पशन रिजर्व में से दे सकते हैं, ना कि रिवैल्यूएशन रिजर्व में से। 3 की बात करें अगर MCQ, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013, इशू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट इज अलाउड फॉर ऑल कंपनीज, या अलाउड फॉर प्राइवेट कंपनीज, या फिर प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट फॉर स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स कौन से होते हैं? जो कि एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय को इंटरनल शेयर्स जो अलॉट करे जाते हैं उनको स्वेट इक्विटी शेयर्स कहते हैं, अलाउड विद गवर्नमेंट अप्रूवल। तो इसका आंसर होने वाला है आपका सी, प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर। कंपनी एक्ट 2013 कहता है इश्यू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट, डिस्काउंट सिर्फ आप इंटरनल लोगों को दे सकते हैं, जैसे कि आप अपने कंपनी के अंदर अंदर अलॉट कर रहे हैं, राइट। सेक्शन 53 आपका कहता है कंपनी एक्ट का 2013 का, इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट इज प्रोहिबिटेड, एनी सच इश्यूड इज वॉइड, इलीगल होता है। स्वेट इक्विटी शेयर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, राइट। MCQ4 की अगर बात करते हैं कि इसमें से कौन सा शेयर कैपिटल नहीं होता, शेयर कैपिटल में इनमें से कौन सी कैपिटल इंक्लूड नहीं होती, तो इसमें आंसर आएगा आपका डी, डिवेंचर कैपिटल, क्योंकि शेयर कैपिटल में ऑथोराइज कैपिटल भी आती है, इश्यूड कैपिटल भी आती है, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप, ये सारी कैपिटल को मिलाकर हमारा शेयर कैपिटल बनता है। डिवेंचर्स आर बोरोइंग्स, नॉट शेयर कैपिटल, ये हमें वापस करना पड़ता है। MCQ5 की अगर हम बात करें तो वैन शेयर्स आर फोरफिटेड, जब फोरफिट होते हैं, कैंसिल होते हैं शेयर, किसी शेयर होल्डर ने पैसा आपको नहीं दिया है, अमाउंट उसका ऑलरेडी रिसीव्ड जो हो चुका है, वो कहाँ पर जाता है, किस चीज में हम ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व में, शेयर फोरफीचर में, सिक्योरिटी प्रीमियम में, या प्रॉफिट एंड लॉस में? देखिए, किसी शेयर होल्डर से आपने एप्लीकेशन पे मांगा, अलॉटमेंट पे मांगा, फर्स्ट कॉल पे मांगा, सेकंड कॉल पे मांगा, अगर किसी कॉल पे किसी शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया है, तो टोटल अमाउंट जो है वो आप जो भी रिसीव कर चुके होंगे उसे डायरेक्ट ट्रांसफर कर देंगे शेयर फॉर फीचर के अकाउंट में। द अमाउंट ऑलरेडी पेड बाय शेयर होल्डर इज नॉट रिफंडेड बिकॉज कंपनी अपने पास रख लेती है वो पैसा, इट इज ट्रांसफर टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। उसके बाद री इशू करके जो भी प्लस माइनस होता है, अगर पैसा बचता है तो कैपिटल रिजर्व में, नहीं होता है तो लॉस को एडजस्ट कर लिया जाता है। MCQ6 की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी फोरफिट करती है शेयर जो कि पार पे इशू करे थे, लेटर दीज शेयर्स वर री इशूड एट डिस्काउंट, द डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू। कितना री इशू होगा? अगर 10 रुपए पे आपने इशू करा था और उसके बाद आप री इशू कर रहे हैं, तो कितना होना चाहिए डिस्काउंट? कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट फोरफिटेड ऑन दोज शेयर्स, जितना भी शेयर्स पे फोरफिट करेंगे उतने पे, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 10 रुपए का आपने इशू करा था, अमाउंट रिसीव्ड बिफोर फॉरफीचर 4 है, तो 4 से ज्यादा का डिस्काउंट आप नहीं दे सकते, ठीक है।
थैंक यू वेरी मच। इस सेशन में इतना ही। होप आपको शेयर समझ में आए हो, शेयर्स होते क्या हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।